ये जिस तरह की डिवाइस है इसे रिमोट से कोई संचालित नहीं कर सकता, न इसके डेटा को ले सकता है। कौन मशीन प्रदेश में किस विधानसभा में किस बूथ पे जाएगी, इसका बहुत लंबा प्रोटोकॉल है। सारे मशीनों का चुनाव शुरू होने से पहले जब अलॉटमेंट होता है, ईसीआई रैंडम आधार पर अलॉटमेंट करता है। हमारे जिले की जो मशीन आनी है वो तमिलनाडु के किस जिले से आएगी या बंगाल के किस जिले से आएगी, ये सब मैनुअल नहीं होता। ये राजनीतिक दलों के जो पदाधिकारी हैं उनको बैठा के ईसीआई वहीं से अलॉटमेंट करता है ऑनलाइन। मान लीजिए हमको बंगाल के किसी जिले से हमारे जिले को मशीन मिली, हमारे यहाँ सारा मशीन आएगी, उसका डेटा एंट्री हो जाएगी। वहाँ यहाँ से लोग जाएंगे, उस जिले से उस मशीन को ले आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ पूरा दर्ज होगा कंप्यूटर में। उसके बाद फर्स्ट लेवल चेकिंग को एफएलसी जिसको कहते हैं, इस कंपनी का इंजीनियर आएगा और सारे राजनीतिक दलों के लोगों के सामने इसकी एफएलसी होती है, फर्स्ट लेवल चेकिंग। सारे मशीनों में बीयू के साथ जोड़ के इसमें वोट दिए जाते हैं। 5% मशीनें ऐसी होती हैं जिसमें 1,000 वोट दिए जाते हैं। 100% मशीनों के बीयू के सभी बटन चेक किए जाते हैं। उस दौरान जो मशीनें खराब होती हैं उनको रिपेयर करने का अधिकार नहीं। रिपेयर करने का इतना अधिकार है कि कोई खटका नहीं दब रहा है तो उसको तेल वेल लेके ठीक कर सकते हैं। इसके पार्ट को खोल नहीं सकते। कहीं लैच इसका कमजोर है तो वो लैच ठीक कर सकते हैं, लेकिन अंदर कोई उसका पोस्टमार्टम नहीं कर सकते। फर्स्ट लेवल चेकिंग में डिफेक्टिव जितनी मशीनें हैं बाहर निकाल दिया। उसके बाद सारा आपके सॉफ्टवेयर में मशीन आ जाती है। उसके बाद सेकंड लेवल आपका एफएलसी के बाद फर्स्ट रैंडमाइजेशन होता है। जो फर्स्ट रैंडमाइजेशन होता है वो उसमें आपकी मशीनें एसी वाइज अलॉट और ट्रेनिंग के लिए मशीनें निकाल लिया। जैसे हमारी ये मशीन है, अब इसका चुनाव में प्रयोग नहीं, अभी ट्रेनिंग रिजर्व हो गई। आप लोगों को जानना इसलिए जरूरी है, आप सब मास्टर ट्रेनर हैं। ये ट्रेनिंग रिजर्व हो गई, ये इलेक्शन इससे नहीं करा सकते। अब अगर कोई जानना चाहे तो उस सॉफ्टवेयर में जाके देख सकता है कि इस नंबर की यूनिक आईडी नंबर की मशीन ये ट्रेनिंग के लिए निकल गई, तो जो ट्रेनिंग रिजर्व में हो गई वो वहां यूज नहीं होगी। अब जो एसी वाइज मशीन होगी, एसी वाइज आपके वेयर हाउस से वो आरओ साहब को ट्रांसफर हो जाएगी। अब उतनी मशीन जो उनके विधानसभा के लिए है उतनी मशीन उनको दे दी जाएगी आरओ को। आरओ इन मशीनों में जब कैंडिडेट फाइनल हो जाएंगे तो आपका कैंडिडेट सेट करेंगे, आपके बीयू पे पूरा लगाएंगे, मतपत्र लगाएंगे और उसको सील करेंगे। इससे कैंडिडेट को सेट करेंगे और इस पोर्शन को सील करेंगे। एफएलसी के दौरान जो ये आपका लगा हुआ है सील, ये ईसीआई की सील रहती है। बिना इस सील को तोड़े मशीन को खोला नहीं जा सकता, ये उसी समय लग जाती है। एफएलसी जब ओके हो गई तो इसमें वहां का इंजीनियर और एक जिला निर्वाचन अधिकारी का प्रतिनिधि वो एक ग्रीन इसमें पेपर लगा के दस्तखत करता है कि एफएलसी ओके है, मतलब इस मशीन का यूज हो सकता है। फिर जो आरओ साहब को दी जाएगी, आरओ साहब इसको सेट करेंगे। सेट करने के बाद उनके सारे मशीनों का सेकंड रैंडमाइजेशन ये ऑब्जर्वर के सामने होता है। उस रैंडमाइजेशन में कौन सी मशीन किस बूथ पे जाएगी वो अलॉटमेंट कंप्यूटराइज होता है रैंडमाइजेशन से, तो वो बूथ अलॉट हो गया। बूथ अलॉट के बाद तब P-1 के दिन ये मशीन आपके जिस बूथ पे आपकी पार्टी के लोग जा रहे हैं उस पीठासीन अधिकारी को प्राप्त कराई जाती है। अगर पीठासीन अधिकारी P-1 के दिन इस मशीन को लेता है, इस मशीन में कोई डिफेक्ट होता है तो उनके पास जो 110% जो रिजर्व रहती है उस मशीन से इसको रिप्लेस किया जाता है। वो रिप्लेस मशीन कौन होगी इसका भी निर्धारण आरओ ऑब्जर्वर कैंडिडेट के जो प्रतिनिधि हैं उनके सामने करते हैं। फिर उस सॉफ्टवेयर से उस वाली मशीन को डिफेक्टिव को हटा के इस मशीन को फीड किया जाता है।
मार्क पोल के समय अगर कोई मशीन आपकी खराब हुई तो भी वही प्रक्रिया है, जो आपका सेक्टर मजिस्ट्रेट रहेगा वो सेक्टर मजिस्ट्रेट जितने मशीनों को बदलेगा उस सॉफ्टवेयर से ये मशीन हटाई जाएगी और मार्क पोल के दौरान जो आपने चेंज किया है उसका नंबर डाला जाएगा। वो सारे लड़ने वाले प्रत्याशियों की उसकी सूची भी दी जाएगी कि ये मशीन यहाँ अलॉट हुई थी, इसमें ये डिफेक्ट था, इसलिए हमने इस मशीन की जगह इस मशीन का प्रयोग किया है। तो आपकी जो मशीनें हैं इलेक्शन के समय जब आप चुनाव कराते हैं तो ये मशीनों के 4 तरह की मशीनें हो जाती हैं। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी। ए कैटेगरी वो है जो एक्चुअल पोल हुआ, बी कैटेगरी वो है कि पोल हुआ और डिफेक्टिव हो गई, बदली गई। तो जो ए कैटेगरी की मशीन है और बी कैटेगरी की मशीन है वो दोनों स्ट्रांग रूम में जाती है। समझ गए आप? ए कैटेगरी की मशीन, बी कैटेगरी की मशीन। एक वोट भी पड़ गया अगर और ड्यूरिंग द पोल खराब हो गई तो स्ट्रांग रूम में जमा हो गई। सी कैटेगरी की वो मशीन है आपकी जो ड्यूरिंग द मार्क पोल खराब हुई लेकिन अलॉट हो गई। वो सी कैटेगरी की मशीन वो स्ट्रांग रूम में नहीं जाएगी क्योंकि उसमें एक्चुअल मार्क पोल नहीं हुआ। और डी कैटेगरी की वो मशीन है जो सेक्टर मजिस्ट्रेट को दी गई है रिजर्व से और उसका कोई प्रयोग नहीं हुआ। तो सी कैटेगरी और डी कैटेगरी ये दोनों मशीनें उसी दिन स्ट्रांग रूम से इतर जहां जमा करने की व्यवस्था रहेगी उसी दिन इन मशीनों को जमा होना और ए बी को स्ट्रांग रूम में जमा होना क्योंकि वो पोल का हिस्सा है। ये मशीनों के संक्षिप्त जो है प्रयोग का ये मतलब बिंदु थे, उसको हमने आपको बता दिया। और ये आपको जानना इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे लोग हम लोग इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं तो उनके मन में तमाम सारे प्रश्न आते हैं। तो इतना आसान नहीं होता है कि कौन मशीन कहाँ जाएगी, ये किसी के हाथ में नहीं।